बाबा को देखकर गुल्ली बुल्ली बहुत खुश हो जाते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली से कहते हैं, गुल्ली बुल्ली ये सब हो क्या रहा है? अचानक इतने सारे ज़ॉम्बीज़ कहाँ से आ गए? ये ज़ॉम्बीज़ तो पूरे शहर में फैल चुके हैं और ये तो अपना पॉटी बॉय शॉन लग रहा है, लेकिन ये ज़ॉम्बी कैसे बन गया? ये सब चल क्या रहा है? बाबा के ये सब पूछने पर गुल्ली बाबा को बताता है, बाबा ये ज़ॉम्बीज़ एक गलत एक्सपेरिमेंट का नतीजा है। कुछ लोग मिलकर इस एक्सपेरिमेंट को अंजाम दे रहे थे। अपना शॉन उनके चक्कर में फंस गया और ये भी ज़ॉम्बी बन गया और फिर हमने बड़ी मुश्किल से शॉन को वहाँ से बाहर निकाला। बाबा कहते हैं, बुल्ली इतना सब कुछ हो गया और तुम दोनों ने मुझे बताया भी नहीं। तभी गुल्ली कहता है, बाबा ये सब कुछ इतनी जल्दी में हुआ कि हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया। बाबा अब आप ही इन ज़ॉम्बीज़ का कुछ कर सकते हैं। गुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा क्या आपके पास इन ज़ॉम्बीज़ का कुछ इलाज है और क्या आप शॉन को ठीक कर सकते हैं? बाबा कहते हैं, बुल्ली मैं शॉन को पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकता, लेकिन एक कोशिश कर सकता हूँ जिससे शायद शॉन की याददाश्त वापस आ जाए। चलो शॉन को उठाकर मेरे पीछे लाओ। बुल्ली शॉन को उठा लेता है और गुल्ली बुल्ली बाबा के पीछे जाने लगते हैं। बाबा कहते हैं, बुल्ली तुम शॉन को इस बेंच पर लिटा दो, मैं अभी आता हूँ। बुल्ली शॉन को बेंच पर लिटा देता है और फिर गुल्ली बुल्ली बाबा के आने का इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही बाबा आ जाते हैं और बाबा के हाथ में ये मशीन कैसी है? शायद बाबा इसी से ही शॉन का ट्रीटमेंट करने वाले हैं। बुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा ये मशीन कैसी है? बाबा बताते हैं, मैं शॉन को इसी मशीन से ठीक करूंगा, बस तुम देखते जाओ। और फिर बाबा शॉन का ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। गुल्ली कहता है, बाबा शॉन को होश क्यों नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि शॉन हमें छोड़कर जा चुका है? बाबा कहते हैं, गुल्ली ऐसा नहीं हो सकता, इसे अब तक होश आ जाना चाहिए था। तभी गुल्ली कहता है, वो देखो शॉन को होश आ रहा है। शॉन उठकर बैठ जाता है और बेंच से उतरकर खड़ा हो जाता है। शॉन गुल्ली से पूछता है, गुल्ली मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मैं तो काउंटर के पीछे छुपा हुआ था जब ज़ॉम्बी ने मेरे ऊपर हमला किया था। गुल्ली कहता है, शॉन तुम ज़ॉम्बी बन गए थे, मैंने और बुल्ली ने बड़ी मुश्किल से तुम्हें वहाँ से बाहर निकाला और अब देखो बाबा ने तुम्हें ठीक भी कर दिया है। तभी बुल्ली बाबा से पूछता है, बाबा शॉन की याददाश्त तो वापस आ गई है, लेकिन अभी भी ये ज़ॉम्बी बना हुआ है, अपना शॉन पहले जैसा कैसे हो पाएगा? बाबा कहते हैं, बुल्ली उन लोगों ने ये ज़ॉम्बीज़ एक एक्सपेरिमेंट से बनाए हैं, तो उन्होंने इसका एंटीडोट भी जरूर बनाया होगा और वो उसी हॉस्पिटल में छुपा होगा। हमें उस हॉस्पिटल में चलकर एंटीडोट ढूंढना होगा। गुल्ली कहता है, बाबा हम हॉस्पिटल में हर जगह गए थे, लेकिन हमें तो एंटीडोट कहीं नहीं दिखा। तभी गुल्ली कहता है, नहीं बुल्ली, हम हॉस्पिटल में एक जगह पर नहीं गए थे जहाँ का गेट काफी मजबूत दिख रहा था, शायद एंटीडोट वहीं पर होगा। बाबा कहते हैं, गुल्ली तुम ठीक कह रही हो, उन लोगों ने एंटीडोट उसी जगह पर छुपाया होगा। तभी शॉन बोला, बाबा फिर जल्दी से चलकर एंटीडोट ले आते हैं। बाबा कहते हैं, शॉन शायद तुम्हें पता नहीं है, पूरे शहर में ज़ॉम्बीज़ फैले हुए हैं, अगर एंटीडोट लेने हम चारों जाएंगे तो बचना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए मैं एंटीडोट लेने अकेले ही जाऊंगा। बुल्ली कहता है, बाबा लेकिन आपको रास्ता कहाँ पता है? बाबा कहते हैं, ठीक है बुल्ली, तो फिर तुम मेरे साथ चलो। बुल्ली और शॉन यहीं पर रुककर ज़ॉम्बीज़ से मेरे घर की रक्षा करेंगे। शॉन कहता है, बाबा बस आप एंटीडोट ले आना, यहाँ पर अगर ज़ॉम्बीज़ आएंगे तो मैं और गुल्ली संभाल लेंगे। गुल्ली बोला, बाबा हमें ज़ॉम्बीज़ को मारने के लिए हथियार कहाँ से मिलेंगे? बाबा कहते हैं, वो सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, चलो मैं तुम लोगों को अपना गोदाम दिखाता हूँ। पूरी तैयारी हो जाने के बाद गुल्ली बुल्ली शॉन और बाबा घर के बाहर आ जाते हैं। गुल्ली और शॉन पास में पड़ी हुई बेंच पर बैठ जाते हैं और बुल्ली बाबा के साथ एंटीडोट लाने के लिए जाने लगता है। शहर में पहुंचते ही बाबा की बाइक के पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पड़ जाते हैं। बुल्ली पीछे बैठा हुआ ज़ॉम्बीज़ को मारे जा रहा है, लेकिन ये ज़ॉम्बीज़ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा बाइक थोड़ा तेज चलाइए, ज़ॉम्बीज़ बहुत पास आ गए हैं। तभी बाबा आगे देखते हैं कि आगे एक और ज़ॉम्बीज़ का झुंड खड़ा हुआ है और तभी
बाबा सारे ज़ॉम्बीज को ढेर कर देते हैं और फिर वापस से आगे चल देते हैं और बुल्ली बाबा को हॉस्पिटल का रास्ता दिखाने लगता है। थोड़ी देर में ही बुल्ली और बाबा हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और बाइक से उतरकर अंदर जाने लगते हैं। ऊपर आते ही बुल्ली बाबा को दिखाता है, बाबा ये ही वो दरवाजा है जिसके अंदर एंटीडोट हो सकता है। और फिर बाबा अपनी पूरी ताकत दिखाते हुए ये दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही बाबा को सामने की तरफ कुछ रखा हुआ दिखता है। बाबा पास जाकर देखने लगते हैं। लगता है बाबा को अपने काम की चीज मिल गई है। बाबा बुल्ली को आवाज लगाते हैं और आखिर बाबा को इन ज़ॉम्बीज का एंटीडोट मिल जाता है। इधर गुल्ली और शॉन बैठकर बाबा के आने का इंतजार कर रहे हैं। शॉन बोलता है, गुल्ली पता नहीं बाबा को एंटीडोट मिला भी होगा या नहीं। गुल्ली कहता है, शॉन तुम चिंता मत करो, वो एंटीडोट उसी हॉस्पिटल में होगा और बाबा उसे जरूर ढूंढ कर ले आएंगे। अचानक शॉन की नजर जंगल से आते हुए ज़ॉम्बीज के ऊपर पड़ती है। ज़ॉम्बीज को आता देख शॉन उनके ऊपर फायरिंग करने लगता है और गुल्ली भी फौरन अपनी बंदूक से ज़ॉम्बीज को मारने लगता है। अरे ये क्या, लगता है गुल्ली और शॉन की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई हैं और दो ज़ॉम्बीज तो अभी भी बचे हुए हैं। अब गुल्ली और शॉन का क्या होगा? बाबा और बुल्ली ने बिल्कुल सही टाइम पर एंट्री मारी है। बुल्ली एंटीडोट को दोनों ज़ॉम्बीज के ऊपर शूट कर देता है और बाबा शॉन से कहते हैं, शॉन अब तुम्हारी बारी है। एंटीडोट लगते ही शॉन वापस से पहले जैसा हो जाता है और इधर ये दोनों ज़ॉम्बीज भी ठीक हो जाते हैं। अरे ये क्या, ये तो बॉस और उसका बॉडीगार्ड है। शॉन इन्हें देखते ही पहचान जाता है और जल्दी से इनके बारे में बाबा को बताता है। और फिर क्या था, जैसे ही बाबा को इनके बारे में पता चलता है, बाबा का तो एक्सट्रीम मोड ऑन हो जाता है और फिर बाबा इन दोनों को भगा भगा कर मारते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। बारिश में नहाने को मिलेगा हमें। शॉन कहता है कि हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तो पूरे 1 महीने से नहीं नहाया हूँ, आज बहुत मजा आएगा। यहाँ तो बाबा आ रहे हैं। ये तीनों अचानक से यहाँ बाबा को देख के बहुत हैरान हैं। बुल्ली कहता है कि बाबा आपका यहाँ कैसे आना हुआ, हम कहीं घूमने जाने वाले हैं क्या? बाबा कहते हैं कि तुम तीनों मेरे साथ चलो, यहाँ कुछ हो रहा है जो कि बहुत डरावना है। बाबा की बात सुनकर ये लोग डर गए। ये लोग भी बाबा के साथ में कहीं जा रहे हैं। बाबा इन लोगों को काफी दूर तक ले आए हैं। गुल्ली कहता है कि तो बताइए बाबा, आखिर क्या गड़बड़ है? बाबा कहते हैं कि गुल्ली, बुल्ली और शॉन, तुम्हें मम्मी तो याद ही होगी, जिसको मिलकर हमने काफी समय पहले मार गिराया था। दरअसल अब वो मौत की दुनिया से वापस आ रही है और वो सीधा तुम्हारे घर ही जाती, इसलिए तुम्हारे घर पे का मौसम इतना अलग लग रहा था। अभी हमें उससे दूर ही रहना होगा, क्योंकि अब वो और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है और इसकी सेना हमें ही मारने आ रही है। इधर तो कुछ आवाज आ रही है। यहाँ तो एक पोर्टल बन गया। ये मम्मी का ही साथी है और इन लोगों को ढूंढने के लिए गांव तक आ गया, लेकिन अब इसने सामने वाले इंसान को देख लिया और ये इसकी ओर ही आ रहा है। इसने इस इंसान को जान से मार दिया है। अभी इन लोगों की भी नजर इन सिपाही पे जाती है। शॉन कहता है कि बाबा नीचे क्या हो रहा है, वो आखिर ये कंकाल जिंदा कैसे हैं? बाबा कहते हैं कि तुम तीनों यहीं रुकना, मैं नीचे जाके इसको अभी ठिकाने लगाता हूँ। इधर ही सिपाही गांव के और भी लोगों को ढूंढ रहा है और ये घरों पे जाके दरवाजा खटखटा रहा है। तभी बाबा भी नीचे आ गए। ये सिपाही बाबा को देख के पहचान चुका है। तुम तो वही बाबा हो ना जिसने मम्मी को मारा था? बाबा कहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ और अब तुम भी मेरे निशाने पे हो। बाबा इसको मारने के लिए बढ़ने लगे, मगर ये तो पोर्टल में से गायब हो गया है। इधर तो कोई उड़ता हुआ आ रहा है।
ये तो वही मम्मी है और ये बादल के पास ही आ रही है। बाबा ने इसको मार के गिरा दिया, लेकिन अब गुल्ली गुल्ली, शॉन और बादल यहाँ से गायब हो चुके हैं। मम्मी अपने सिंहासन पर बैठी हुई है और इसकी तो पूरी सेना है और इन लोगों ने गुल्ली गुल्ली और शॉन को पिंजरे में कैद करके रखा है। मम्मी कहती है कि मेरे सिपाहियों, इन तीनों को तो हमने पकड़ लिया है, अब हमें उस बाबा की बस जादुई छड़ी चाहिए। उसकी ताकत से हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे, जाके उससे वो छड़ी छीन लाओ। ये सारे सिपाही उसकी बात मान के बाबा की छड़ी लेने जा रहे हैं। बाबा भी अब गुल्ली गुल्ली को ढूंढने के लिए जाने वाले हैं। इन्होंने अपनी सुपर बाइक मंगा ली और अब ये उन्हें ढूंढने निकल पड़े हैं। बाबा इन पेड़ों पे कंकालों को लटका देख के काफी हैरान हो चुके हैं। सामने कुछ लोग खड़े हैं। तुम लोग जरा हटो, मुझे जल्दी जाना है कहीं। ये सारे मम्मी के ही सिपाही हैं और पेड़ों पे भी कंकाल नीचे आ चुके हैं और अब ये सब इनकी ओर ही आ रहे हैं। बाबा फौरन इस पेड़ पे आ गए, मगर इन कंकालों ने तो इन्हें घेर लिया। बाबा कहते हैं कि कौन हो तुम सब और मेरे पीछे क्यों पड़े हो। बाबा को समझ आ गया कि इनके पीछे मम्मी का ही हाथ है। बाबा ने इन्हें सबक सिखाने के लिए अपनी जादुई छड़ी निकाल ली, मगर एक कंकाल तो पीछे से पेड़ पे चढ़ रहा है और मौका पाते ही बाबा की छड़ी ले भागा। बाबा भी इसे छड़ी ले जाता देख के इसको दौड़ाने लगे, मगर बाबा के पीछे सारे कंकाल पड़ चुके हैं। बाबा ने सबको जादुई गोले में कैद कर दिया, मगर छड़ी वाला कंकाल तो दिखाई नहीं दे रहा है। ये इस पेड़ के ही पीछे चिपके बैठा है। बाबा अपनी जादुई छड़ी को महसूस कर सकते हैं और इन्हें पता चल गया कि वो सिपाही कहाँ है। बाबा पे तो सभी कंकाल टूट पड़े और ये बाबा की छड़ी लेके मम्मी के पास जा रहा है। मम्मी ने गुल्ली गुल्ली को कहीं छिपा दिया है और अब ये अपने सिपाहियों का ही इंतजार कर रही है, मगर इसने यहाँ कई सारे कंकालों को रख दिया है ताकि किसी के भी आने पे ये इन पे हमला कर सके। ये कंकाल तो बहुत जल्दी ही मम्मी तक आ पहुंचा और बाबा की जादुई छड़ी देख के बहुत खुश हो चुकी है। गुल्ली बुल्ली तो इस पिरामिड के अंदर ही कैद हैं। शॉन की आंखें खुल चुकी हैं। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली हम कहाँ हैं, जागो जल्दी, अब कितना सोओगे तुम। मगर पिरामिड के बाहर एक सिपाही है, मगर ये इनकी आवाज सुन ना ले। तीनों होश में आ चुके हैं। गुल्ली कहता है कि हमारे साथ क्या हुआ है और हम इस पिंजरे में कैसे हैं। अरे हाँ, याद आया, हमें तो मम्मी ने पकड़ा था ना। ये सिपाही इन्हें झांक के देखने लगा। ये लोग सही समय पे सोने का नाटक करने लगे हैं। सिपाही तो इनकी ओर ही आने लगा, ये बस इनको देखने के लिए आ रहा है। इन्होंने मिलकर इसको ही पिंजरे में डाल दिया। गुल्ली कहता है कि बुल्ली और शॉन हमने कमाल कर दिया, अब जल्दी निकलते हैं यहाँ से। मगर यहाँ से बाहर निकलते ही इन्हें मम्मी दिख गई। इस छड़ी का रंग तो बदल चुका है। मम्मी कहते कि अब जाओ मेरे सिपाहियों, आसपास के सभी इलाकों पे कब्जा कर लो, अब पूरी दुनिया पे मेरा राज होने वाला है। गुल्ली बुल्ली वापस पिरामिड में जा चुके हैं। ये सारे सिपाही इसकी बात मान के जा रहे हैं। तभी मम्मी का ध्यान पिरामिड वाले सिपाही पे जाती है। ये इसको ना देख के इधर ही आने लगी और पिंजरे के अंदर से तीनों को गायब देख के इसका दिमाग खराब हो चुका है। देखो गुल्ली बुल्ली इसके ठीक पीछे ही हैं। मम्मी इससे कहते हैं कि तुम इसमें क्या कर रहे हो और वो तीनों कहाँ गए। इन्होंने मिलकर इसको तोड़ फोड़ दिया है और ये अभी बेहोश है। ये लोग मौका पाके इधर से भाग गए, मगर मम्मी को शक हो गया कि कोई यहाँ से बाहर गया है और ये भी बाहर आ गई। गुल्ली बुल्ली और शॉन इस कुएं में बैठे हैं। मम्मी इन्हें ढूंढते हुए आगे आ रही है। गुल्ली कहता है कि गुल्ली शॉन, इससे पहले वो यहाँ तक आए, हम यहाँ से निकलते हैं। मगर मम्मी तो खुद यहाँ से जा रही है। इसको जाता देख के ये लोग बहुत खुश हो गए। मगर ये आवाज कैसी है, यहाँ तो मॉन्स्टर हैं और ये मम्मी का जाल था इनको पकड़ने के लिए। ये मॉन्स्टर ऊपर से इनके सामने आ गया। शॉन कहता है कि गुल्ली बुल्ली ये कौन है और यहाँ क्या कर रहा है, कहीं ये मम्मी का बदला हुआ रूप तो नहीं है ना। ये कहता है कि मैं मम्मी नहीं हूँ, मगर हाँ, मैं तुमको मार के खाने जरूर वाला हूँ, मगर तुमको मैं बिना पका ही खा जाऊंगा। अगर डर लगे तो आंखें बंद कर लो। तीनों तो सामने से जा चुके हैं और ये लोग घर के ऊपर चढ़े हैं। गुल्ली कहता है कि कहाँ से आया था वो, मुझे लगता है वो सीधा आसमान से टपका है। इधर मॉन्स्टर इन्हें ढूंढते हुए इधर उधर जा रहा है। शॉन झांक के उसको देखने लगा, मगर ये तो फिर से गायब हो गया। शॉन कहता है कि फिर नजरों से लापता हो गया है ये गुल्ली बुल्ली। मॉन्स्टर तो आके इसकी मटकी बजाने लगा। गुल्ली कहता है कि शॉन, तालियां क्यों बजा रहे हो, वो मॉन्स्टर हमें देख लेगा। ये लोग शॉन की हालत देख के डर गए।
इधर बाबा ने सिपाहियों को मार के फेंक दिया। बाबा तो अपने एक्सट्रीम मोड में हैं। ये कहते हैं कि बहुत हुआ तुम सबका, अब तुम सब मेरे हाथों मरोगे। बाबा सबको मारे जा रहे हैं, मगर इनको एक्सट्रीम मोड में रहने के लिए जादुई छड़ी की जरूरत होती है। यहाँ पे तो मम्मी भी आ चुकी है और एक्सट्रीम मोड में रहने से बाबा का सिर चकराने लगा है। मम्मी कहती है कि तुम तो मुझसे लड़ने से पहले ही मरने जैसी हालत में हो, मुझे तो लगता नहीं है कि तुम मुझसे बचोगे। उसने बाबा को मार के गिरा दिया और ये बाबा को पकड़ के मारने लगी। और अब इसने अपने सारे सिपाहियों को भी जिंदा कर दिया है। इधर मॉन्स्टर ने इन लोगों को बांध के लटका दिया है। शॉन कहता है कि अभी हमें खा जाएगा क्या गुल्ली बुल्ली। ये मॉन्स्टर कहता है कि तुम लोगों को कोई शक है क्या, तुम तीनों को पका के खाऊंगा अब मैं तो। मगर उससे पहले ये तो इन लोगों को डंडे से मारने लगा। इस मारपीट में गुल्ली आजाद हो गया। मॉन्स्टर इसको वापस लेने के लिए जा रहा है। गुल्ली इससे बच के भागने लगा। बुल्ली कहता है कि गुल्ली हमें आजाद करना भूलना मत, जितनी हो सके उतनी तेज भागो इधर से। गुल्ली मॉन्स्टर से बचने के लिए दीवार के पीछे छिपा हुआ है। मॉन्स्टर तो इसके सामने ही आ गया। इसने तो गुल्ली को देख लिया और इसने गुल्ली को पकड़ लिया है। अब ये इन दोनों के पास आ रहा है। शॉन कहता है कि मॉन्स्टर गुल्ली कहाँ है। मॉन्स्टर की हंसी देख के समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। इधर मम्मी और इसके सिपाहियों ने बाबा को घेर लिया है। कंकाल कहता है कि मम्मी हम इसको खा सकते हैं क्या, हम सभी को भूख लगी है। मम्मी कहती है कि नहीं, मैं इसको अपने सिपाही में बदलने वाली हूँ, ये ताकतवर सिपाही बनेगा। ये बाबा भी अपने जादू का इस्तेमाल करने लगी। सारे कंकाल खुशी के मारे नाच रहे हैं और बस कुछ ही देर में बाबा इसके सिपाही में बदल जाएंगे। इस रास्ते से कोई आ रहा है, ये तो रॉड है। ये रास्ते में भीड़ देख के यहाँ छिप के सब कुछ देखने लगा। तभी ये बाबा को भी देख लेता है। मम्मी को भी महसूस हो चुका है कि यहाँ कोई आया है। ये सिपाहियों से कहती है कि तुम सब आसपास में देखते रहो, मुझे लगता है यहाँ कोई आया है। सभी कंकाल इधर ही जाने लगे। रॉड इनसे बचते हुए बाबा की तरफ जा रहा है। तभी मम्मी रॉड को देख लेती है। इसने पूरे पेड़ को ही तोड़ दिया। रॉड इसके जादू से बचते हुए इसको फ्रीज कर देता है और ये बाबा को इस गोले से निकालने जा रहा है। मगर ये जादुई गोला तो बहुत ताकतवर है और ये शोर सुन के सिपाही भी इधर ही आ रहे हैं। रॉड इन सभी को आता देख इन्हें बर्फ की दीवार में कैद कर देता है और अब ये बाबा को बाहर निकालने का तरीका सोचने लगा। ये कैसी आवाज आने लगी यहाँ। ये कंकाल तो मिलकर बर्फ तोड़ने में लगे हैं। मम्मी का जादुई गोला तो गायब हो गया। लगता है मम्मी का जादू काम नहीं करा। अरे ये क्या, बाबा तो इसके सिपाही में बदल गए हैं। बाबा ने रॉड को लात मार के बहुत दूर फेंक दिया। मम्मी भी आजाद हो गई और इन कंकालों ने भी बर्फ की दीवार तोड़ दी। इधर इस मॉन्स्टर ने इन दोनों को पकाने की पूरी तैयारी कर ली है। थोड़ा सा ये और ये, फिर आज रात के खाने का बंदोबस्त हो जाएगा। बुल्ली कहता है कि मॉन्स्टर जादूगर भी है क्या। खैर ये सब छोड़ो, हमें इधर से निकलने पे ध्यान देना है। अभी तुम्हारे पास कोई प्लान है तो बताओ शॉन। शॉन कहता है कि जब ये मॉन्स्टर हमें मटके में ले जाएगा तो हम इसे धक्का मार देंगे और ये सीधा मटके में गिरेगा। हमें बस इसको उसमें बंद करके भाग जाना है यहाँ से। बुल्ली को इसका प्लान बहुत सही लग रहा है। मॉन्स्टर अभी पानी उबलने का इंतजार कर रहा है। अब तो ये इन दोनों को लेने आने लगा। दोनों ने मौका पाते ही इसको मटके में ढकेल दिया। शॉन कहता है कि अब ये बिल्कुल अच्छे से बंद हो चुका है, जल्दी निकलते हैं हम। मॉन्स्टर मटके से निकल आया। ये कहता है कि बहुत मजाक हो गया, अब तुम दोनों अब नहीं बचोगे मुझसे। ये अचानक इसको क्या हुआ, इसके पेट से तो गुल्ली ऑटो लेके निकल आया। ये देख के शॉन और बुल्ली हैरान रह गए हैं। बुल्ली कहता है कि जो मैंने देखा ये सपना तो नहीं है ना। गुल्ली तुम वहाँ कर क्या रहे थे। ये कहता है कि तुम लोगों को क्या पता, इसके पेट में पूरा खजाना है, उन्हीं में से मैं ये ऑटो लेके भागा हूँ। शॉन कहता है कि तो जल्दी हमें अपनी ऑटो में बैठा के बाबा तक ले चलो। गुल्ली कहता है कि तुम दोनों के 20-20 रुपए होंगे, अगर तुम्हारे पास पैसे हो तो बताओ। ये तीनों रोड पे आ चुके हैं। शॉन कहते हैं कि हम तो बाल बाल बचे, वो मॉन्स्टर चला गया यहाँ से। ये लोग चलते हुए इन लोगों के पास ही आ गए। सामने बाबा को देख के ये रुक चुके हैं। गुल्ली कहता है कि अच्छा हुआ बाबा आप हमें मिल गए, हम आप ही को ढूंढ रहे थे, मगर आप हमारे दुश्मनों के साथ क्यों हो। ये लोग बाबा को बदला देख के समझ गए कि इनके जादू का इस्तेमाल किया गया है। मम्मी कहती है कि तुम लोग यहाँ तक कैसे आ गए, आ ही गए हो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। मम्मी ने इन पे हमला कर दिया। तीनों हमले से घायल हो चुके हैं। पीछे ही रॉड भी आ गिरा। बाबा रॉड की ओर ही आने लगे। रॉड ने बाबा के हाथों पे हमला करके इन्हें जमा दिया
और अभी बाबा बर्फ को हटाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर इन सभी कंकालों ने रॉड को घेर लिया है। तभी गुल्ली की नजर मम्मी के हाथों पे जाती है और ये बाबा की जादुई छड़ी लेने जा रहा है। इसने मम्मी को धक्का देके गिरा दिया। तुम दोनों वहां क्या कर रहे हो? जल्दी से छड़ी छीनो। गुल्ली ने इससे छड़ी ले ली। ये बाबा को क्या होने लगा? गुल्ली कहते हैं कि मैं तो बस बाबा को छड़ी लौटाने आया था। रॉड ने कंकालों को लात मार के गिरा दिया और अब बाबा से भी मम्मी का जादू हट चुका है। बाबा कहते हैं कि तुम दोनों वहां से दूर हट जाओ, अब इस मम्मी को मैं देखता हूँ। बाबा ने इस मम्मी पे पूरा का पूरा पेड़ फेंक दिया और अब मम्मी मारी जा चुकी है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।